और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं जेपी सिंह तर्कशास्त्री, महामंडलेश्वर, संतोष आनंद सरस्वती, इसके साथ साथ राम सेवक दास महंत भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं सवाल करना चाहूंगी जेपी सिंह से। जेपी जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से दिव्य दरबार की बात कही जाती है, लोगों की आस्था है, विश्वास है, और कहा यह भी जाता है कि जब दिव्य दरबार लगता है तो उसमें जो भी मन्नत मांगी जाती है या जो भी सवाल किया जाता है वो कहीं ना कहीं बाबा को पहले ही पता चल जाता है और वो बातें पूरी भी होती है। तो इसमें कितना तर्क आप मानते हैं? देखिए, यहाँ भारतवर्ष में चमत्कार को नमस्कार करने की बहुत पुरानी परंपरा है और ये केवल हिंदुओं में ही नहीं है, लगभग सभी में है। यहीं प्रयागराज में यीशु दरबार लगता है क्या लगता था, अब तो बहुत कम हो गया है। और यहाँ बिहार से लेके पूर्वी उत्तर प्रदेश वगैरह से काफ़ी लोग आते थे। कोई जी किसी को शादी ब्याह की समस्या थी, किसी की आंख भैंगी थी, किसी का पैर टूटा था, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि कोई भी दैवीय शक्ति नहीं है, ये भ्रम है। और ये किसी भी मेडिकल साइंस से जो है वो या किसी भी और जो है मतलब जो भी मतलब वो है उससे ये इसकी पुष्टि नहीं होती। जी बिल्कुल बिल्कुल जेपी जी, तो कहने का मतलब है ना कि ये सब टोटल जो है वो दिल को समझाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। इसका कोई वैज्ञानिक जो है वो क्या कहते हैं कारण नहीं है, ये सब भ्रम है, आपसे बता रहे हैं। जी बिल्कुल। संतोषानंद सरस्वती जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपसे सवाल करना चाहूंगी। देखिए, जेपी सिंह जी ने साफ तौर पर कह दिया कि ये भ्रम है, किसी भी तरह से विज्ञान से नहीं जुड़ा हुआ है। अब आखिर विज्ञान और ये धर्म शास्त्र को लेकर हमेशा जो लड़ाई आती रहती है, छिड़ती रहती है, क्या कहेंगे इस पर आप? बहुत तर्कशास्त्री जी ने अपने तर्क की बात की है और ये सब मानवीय जीवन के स्तर होते हैं। ये जो आवाज सबको सुनाई एक प्राइमरी के बच्चे को जब पढ़ाया जाता है तो ए एप्पल का और आ अनार का बोलकर ही पढ़ाया जाता है, लेकिन जब वो बाद में सीखता है, आगे पढ़ता है, बढ़ता है, तो उसकी समझ में आता है कि ये तो केवल वर्णाक्षर हैं, इनसे केवल ए एप्पल नहीं बनता है या आ अनार का मात्र नहीं बनता है, बल्कि आ अक्षर से बहुत सारे शब्द बनते हैं, जिन शब्दों से वाक्य बनते हैं, वाक्यों से भावों की निष्पत्ति होती है। ठीक इसी प्रकार से भारतीय जो आध्यात्मिक संपदा है और एक भौतिक संपदा है, तो भौतिक संपदा विज्ञान है और आध्यात्मिक संपदा दिव्य शक्ति है। इसलिए जिसकी पहुंच जहां तक होती है वो वहां तक अपनी बात करता है। अर्थात मैं कहना ये चाहता हूं कि आगे के लिए ये दिव्य शक्तियों का उपयोग जब किया जाता है तो ऐसी ही भीड़ होती है। बल्कि हम तो ये कहेंगे कि जब ये भीड़ जो हो रही है इसके पीछे एक और कारण है, सबसे बड़ा कारण है मानवीय जीवन का असंतुलित होना। अन्यथा यह माने कोई एक विशेष शक्ति को मानते हैं, और तर्कशास्त्र तो हमारे यहाँ पहले से भी शास्त्रों में एक शाखा है। तो इसलिए अध्यात्म की दिशा में भारत ऋषियों मुनियों तपस्वियों का स्थल रहा है और यहाँ पर प्रयोगात्मक प्रयोग किए गए हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ या बताना भी चाहता हूँ कि मन को देखा है क्या सामान्य लोगों ने, लेकिन ये कहते हैं कि हाँ मेरा मन ये कह रहा है। बुद्धि को देखा है क्या? शरीर को काट के देखेंगे कि कहाँ है ये मन और कहाँ है बुद्धि। आत्मा का अगर नहीं मानते, एनर्जी को तो मानते हैं। तो एनर्जी केवल भौतिक है, और जब वही चेतन अवस्था को प्राप्त करती है तो सामान्य अवस्था में, मृत अवस्था में भी मानव रहता है और उसमें क्रिया रहती है, तब वो विज्ञान है। और जब मृत नहीं हुआ था तब तक अध्यात्म था। इसलिए उस अवस्था में से विज्ञान ने तमाम प्रयोग किए हैं,
कि शरीर में ऐसा कौन सा तत्व है जिसके निकल जाने से, बहुत सारे साइंटिस्टों ने इसका उपयोग किया है, अगर इतना मनुष्य जानने लगे तो इसीलिए मैं ये कहूंगा कि जो दिव्य शक्ति है, जो आध्यात्म है, उसको जानने के लिए उस अवस्था में जाना पड़ेगा जिस अवस्था में वह तत्व है। जी। जब तक वहां नहीं जाएंगे तब तक इसका बोध नहीं ठीक हो है। सकता। जी, जी। महंत राम सेवक दास जी, आपसे सवाल है कि जिस तरह से दिव्य दरबार लगता है तो लोगों में कहीं ना कहीं इसे आस्था माना जाए या अंधविश्वास माना जाए? सामने देखो, आप सामने। महंत राम सेवक जी, आप तक आवाज किसी पहुंची? व्यक्ति की होगा नीचे। जी किसी भी व्यक्ति की जी आवाज आ रही है आपको? मेरी जी जी सुन पा रहे हैं, बताइए। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज आ रही। किसी की आस्था को अपन आस्था व्यक्ति की जो आस्था किसी के प्रति होती है, उसके प्रति अपन को आस्था वाले व्यक्ति को हमारी आस्था शंकर जी के सानिध्य में है, किसी के हनुमान जी के सानिध्य में, किसी राम जी के सानिध्य में, किसी कृष्ण भगवान के साथ, तो आस्था किसी की किसी को अपन छेड़छाड़ नहीं कर सकते। भाई अगाध आस्था है उनके प्रति तो है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आस्था का सवाल है। और ऐसे में लेकिन जिस तरह से तर्क तो ये दिए जा रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं एक तरह से अंधविश्वास है, विज्ञान इसे सही नहीं मानता है। जेपी सिंह जी, अगर कोई इस तरह के दिव्य दरबार में जा रहा है, और हमने देखा है कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी दिव्य दरबार में जा रहे हैं, अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं, और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनके काम हो रहे हैं। अनादि काल से हनुमान जी के प्रति सबकी आस्था है। हनुमान जी की गदा के द्वारा हनुमान जी के दर्शन, ऐसे हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में दंदरहुआ धाम है, तो आस्था दंदरहुआ धाम के न व्यक्ति के, आस्था हनुमान जी के प्रति है। आस्था हनुमान जी के प्रति जाते हैं कि भाई हमारी वहां हम जा रहे हैं तो वहां हमको हमारी जो क्या नाम है कमियां हैं वो पूरी होंगी, और हमारी जो उनके प्रति आस्था है उनके भक्तों की, तो हनुमान जी के प्रति है, किसी व्यक्ति के लिए प्रति नहीं है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब यहाँ विज्ञान और आध्यात्म को लेकर जिस तरह अपनी जो दुख दर्द है उनके, तो बिल्कुल अपनी बात कंप्लीट कीजिए। विज्ञान तो जी चलिए ठीक है, आप सभी से चर्चा जारी रहेगी। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, जल्द हाजिर हम होते हैं, बने रहिए हमारे साथ।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, जेपी सिंह जी, तर्कशास्त्री जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। संतोषानंद सरस्वती जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ राम सेवक दास भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं जेपी सिंह जी की तरफ जाना चाहूंगी। जिस तरह से सर अब ये लगातार अंधविश्वास और विश्वास की यहाँ पर जो लड़ाई छिड़ी हुई है, लेकिन अगर हम देखें तो कई लोगों की ऐसी जो मान्यताएं हैं, जो उनकी श्रद्धा है, जिस तरह से वो अपने जो सवाल लेके जाते हैं, उनकी श्रद्धा सच होती है, जो वो मांगते हैं वो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। आखिर ये कैसे संभव हो पाता है अगर ये अंधविश्वास है तो? देखिए, ये मनोकामना किसी की पूर्ण होती है नहीं होती है, इसकी वजह से किसी के विश्वास को विज्ञान नहीं बताया जा सकता। विश्वास अपनी जगह पर है, अंधविश्वास अपनी जगह है, विज्ञान अपनी जगह है। और कोई ये बैरोमीटर नहीं है कि जितने लोग गए और जितने लोगों ने कहीं गए, किसी से कुछ मांगा तो सब बात पूरी हो जाए। कुछ पूरी होती है, कुछ नहीं पूरी होती है जी। लेकिन ये दोनों चीजें अलग हैं। विश्वास अलग है और हकीकत अलग है। और मैं किसी की आस्था पर चोट नहीं करना चाहता, लेकिन असली बात यह है कि ये चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं है, ये भ्रम है। आप ठीक है संतोष आनंद जी, आप भी क्या यही मानते हैं कि चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं है? कोई लंगड़ा। ठीक है सर, मेरा सवाल संतोष आनंद जी से है। देखिए मानव बुद्धि की एक सीमा है। सभी सब नहीं जानते, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मानव जीवन है, इसके अलग अलग समय पर अलग अलग स्तर होते हैं। मैं कहता हूं कि एक विद्यार्थी या एक ऑफिस में बैठा हुआ व्यक्ति या एक खेत में काम करने वाला किसान या एक मजदूर जब सामान्य रूप से अपनी मोटी आंखों से और अपनी बुद्धि से कोई काम कर रहा होता है, तब उसमें वह भूल जाता है जी। और जब भूल जाता है तब वह काम बंद करके अंतः अवस्था में जाकर सोचता है, तब उसे उसका उत्तर मिल जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे किसी बल्ब के सामने हम बढ़ते जाते हैं, प्रकाश के सामने, बिल्कुल, तो हमारे सामने उसकी ऊर्जा बढ़ती जाती है। बिल्कुल, ऊर्जा बढ़ती है। और ऐसे में लगातार लोगों को लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों की भक्ति है, जो वो मानते हैं वो पूर्ण होती है। बिल्कुल, यहाँ पर आप लोगों से लगातार सवाल जवाब जारी रहेगा। तमाम जिस तरह के लोगों के अंदर जो मंशाएं, आशंकाएं होती हैं, उन तमाम चीजों को हम जानने की कोशिश करेंगे।